क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है और ये इनफैक्ट हमारी भावनाओं का ही प्रतिबिंब है। कभी आपके पास अचानक से पैसे की तंगी महसूस होनी शुरू हो जाती है। कभी आपके पास पैसा आता है तो आपके पास टिकता नहीं है। पैसे को लेकर आपके अंदर डर या चिंता चलती रहती है। रिलैक्स दोस्तों, ये आपकी सोच को दर्शाता है और आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमारे इमोशन हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, हमारे इमोशन हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने इस फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने के लिए अपने इमोशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही मैं आपको शेयर करूंगा इमोशनल मास्टरी और पैसे का कनेक्शन क्या है और मनी से जुड़े सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल इमोशनल ब्लॉक्स क्या हैं हो सकता है जो आपकी लाइफ में हो, और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कमल परूथी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और मैंने माइंडफुलनेस और साथ ही इमोशनल मास्टरी के ऊपर कोर्स भी तैयार किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और दूसरी है राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस जो है हमारी फाइनेंस स्टेट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्टार हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम है जिम कैरी। और हो सकता है आपने इनके बारे में सुना भी होगा कि जब जिम कैरी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास रहने को घर नहीं था, काम नहीं था, लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे। ऐसे टाइम पे उन्होंने एक प्रैक्टिस की थी, वो है विजुअलाइजेशन की। बट साथ ही साथ विजुअलाइजेशन के साथ साथ डेफिनेटली विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, बट इसके साथ साथ उन्होंने और भी किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सब हमारे इमोशंस को अलाइनमेंट के लिए जरूरी होता है दोस्तों। उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा था $10 मिलियन का, और उन्होंने कहा था कि ये मुझे पेमेंट मिली है मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए, और उसे फिर उन्होंने अपने वॉलेट में रख लिया। 5 साल बाद एग्जैक्टली उन्हें मूवी मिली थी डम एंड डमर, जिसके लिए उनको फीस भी एग्जैक्टली $10 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इमोशनल अलाइनमेंट की पावर। सिर्फ लिखने से काम नहीं दोस्तों, आपको अपनी इमोशनल वाइब्रेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करना। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। बट इसके अलावा जैसे मैंने कि इमोशनल मास्टरी का कोर्स भी तैयार किया है, 8 हफ्ते का है वो। अगर आप लेंगे तो उससे आपको कंटिन्यूसली इमोशनल वाइब्रेशन को आप हाई रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या हार्ड वर्क करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच नहीं है दोस्तों। सच ये है कि पैसा जो है वो माइंडसेट और वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत लोगों की थिंकिंग ही ऐसी है और इसलिए उनकी वाइब्रेशन भी वैसी होती है और वो पैसा कमा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसे को लेकर फियर नोटिस करते हैं अपने अंदर, आपको पैसे को लेकर चिंता महसूस होती है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो आप अपने आप से पैसे को दूर ही रखेंगे, क्योंकि ये चिंता आपकी वो वाइब्रेशन है जो आपकी लाइफ में पैसे को आने से ब्लॉक कर देती है। दूसरा है, अगर आप गिल्ट फील करते हैं। जी हाँ, गिल्ट क्यों? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पैसे को नेगेटिवली जोड़ के रखते हैं कि भैया पैसा बुरी चीज है। आपने भी हो सकता है सुना होगा कि पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, पैसे से अपने नहीं रहते हैं।
या फिर पैसे के ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जब आप पैसे को लेके नेगेटिव फीलिंग अटैच कर देते हैं, कोई गिल्ट अटैच कर देते हैं, तो ये सोच भी आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से दूर रखेगी। आप पाना कुछ और चाहेंगे और मिलेगा आपको कुछ और। इसके अलावा अगर आप अपने आप को लेके और पैसे को लेके कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं, यानी आप अपने आप को सेल्फ वर्थ में ही नहीं देखते हैं, आप यही नहीं देखते हैं कि मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो भी आप अपने आप से पैसे को दूर रखें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं अब आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कुछ एक स्टेप्स। अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपने आप उस माइंडसेट को भी डेवलप कर पाएंगे और उस इमोशनल वाइब्रेशन को भी आप मेंटेन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने पैसे को लेके स्टोरी लिखनी, यानी आप एक पेपर लीजिए और पेन लेके बैठिए और लिखिए कि पैसे का मेरे लिए क्या मतलब है, मेरी लाइफ में पैसे क्या मायने रखते। यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, आपको सोचना नहीं, जो थॉट आपकी माइंड में पहले आता है उसे लिखना है। थिंकिंग में नहीं जाना है, जहां आपने सोचना शुरू किया वहां से आप अपने अंदर की वाइब्रेशन को, अपने अंदर के अलाइनमेंट को मैच नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वापस से इसी टॉपिक पर आते हैं। आपने क्या लिखा है? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा जो है मेरे पास लिमिटेड है, या फिर पैसा आता है और खर्च हो जाता है, या जो भी आपने लिखा है, तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये पॉजिटिव है या एक लिमिटेड फीलिंग। आपने क्या लिखा है? पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है? तो आपका माइंड इसे सच मान लेता है दोस्तों, और फिर आपकी लाइफ में पैसे की अपॉर्चुनिटीज कम आती है। ऐसे में आपको वो स्टोरी को रीराइट करना है, बार बार इसे रीराइट करना है। आप लिखिए, पैसा कमाना आसान है, मैं इसे अट्रैक्ट करने के काबिल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं। साथ ही आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में लेके जाइए जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। अपने जब भी बैंक बैलेंस को देखते हैं या फिर आप अपने वॉलेट में देखते हैं, तो यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू जरूर बोलिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस मनी। वो पैसा चाहे कम हो या ज्यादा हो, ये पैसा कम ज्यादा माइंड का खेल है, बट ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है वो इनसे अलग है। यहाँ पर आपको नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के ऊपर फोकस करना है। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसके पास पैसा होते हुए भी उसके माइंड में यही था कि भैया ये तो आया है तो खर्च हो जाएगा, आया है तो खर्च हो जाएगा। तो कभी भी उसके पास वो अबंडेंस वाला माइंडसेट, वो कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं रखता। वो जॉब भी चेंज करता था, तो पैसा आता था और वो खर्च कर देता था या हो जाता था, और वो बोलता भी था कि खर्चे मेरे पहले ही इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप पैसा किसी से रिसीव कर रहे हैं, या जैसे सैलरी आती है, या अगर कुछ भी है, या आप इवन देते भी हैं, तो आप इसे खर्चा मत समझिए, क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं तो बदले में कुछ ले रहे हैं, यानी ये एक्सचेंज है। तो आप देते हुए भी ग्रेटिट्यूड फील करें और रिसीव करते हुए भी ग्रेटिट्यूड फील करें। ये हैबिट आपको जरूर डालनी है, ये बहुत ही पॉजिटिव हैबिट है, और अगर आप इसे डेवलप करेंगे तो पैसा आपकी लाइफ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठें और देखिए कि जब आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास है, भरपूर मात्रा में आपके पास पैसा है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप क्या करेंगे उस पैसे? आप कहां जाएंगे उस पैसे से? आपके साथ कौन, किस तरह के लोग होंगे, आपके रिश्ते कैसे? इस विजुअलाइजेशन को करें। अगर आप अपने माइंड में अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं देखते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं देखते हैं, तो असलियत भी आपकी वैसी ही बन जाएगी।
आप असलियत में भी अमीर नहीं बन पाए। और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि इनफैक्ट अगर आप अपने माइंड में किसी चीज को विजुअलाइज करते, इमेजिन करते, तो आपका माइंड उस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। तो क्यों ना अमीर बनने की आदत डाली जाए, अपने आप को अमीर देखने की आदत डाली जाए, है ना? कुछ सीखने को मिला। तो आपको डेली इन चीजों की प्रैक्टिस करें। रोज सुबह उठें तो यूनिवर्स को थैंक यू कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रोइंग माई वेल्थ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मोर एंड मोर मनी। और पूरे दिन अपनी वाइब्रेशन को चेक करें। सिर्फ मॉर्निंग में थैंक यू बोले या पूरा दिन अगर आप लो फील करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम लो रहेगी, तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में माइंडफुलनेस आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। और रात को विजुअलाइजेशन को यूज करें कि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है। इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, आपकी वाइब्रेशन जो है धीरे धीरे शिफ्ट होनी शुरू हो। याद रखो, पैसा आपके इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। सो चेंज योर फीलिंग, चेंज योर फाइनेंसेस। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने मनी माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में नीचे यस लिखिए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े ऐसे और भी टेक्निक एंड टिप्स को देख सकें। याद रखिए दोस्तों, आपकी वाइब्रेशन ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनता है। सो शिफ्ट योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट इज एक्चुअली योर वेल्थ। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें।